हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए चैनल में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कथाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करते रहते हैं। हमें हमेशा आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए विषय की। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, हमारे सुख दुख का साथी फूल है। हमारे जीवन में फूलों का बड़ा ही महत्व है। कोई भी त्योहार हो, कोई भी पूजा हो, फूलों के बिना अधूरी है। हमारे सुख में दुख में फूल सहभागी बने रहते हैं। ऐसा ही एक फूल है ब्रह्म कमल, जो कि बड़ा ही रहस्यमयी समझा जाता है। प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। प्रकृति से जुड़ी किसी भी चीज को देख लें, हर किसी में एक अलग सा रहस्य बना रहता है। आप जितना उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं वह उतना ही उलझता चला जाता है। प्रकृति के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। चाहे वो नदियां हों, चाहे वो पर्वत हों, चाहे वो फूल हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नदियां हों या तालाब, फूल हों या पेड़ पौधे, ये सभी न सिर्फ आकर्षित करते हैं बल्कि इनमें से कुछ तो पूरी तरह दैवी शक्ति वाले माने जाते हैं। हम पीपल के पेड़ को देव स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को देवी का स्वरूप मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें स्नान करने भर से हम सभी के पाप मिट जाते हैं। नदियां न हमारे मन को पवित्र करती हैं, हमारे जीवन को पवित्र करती हैं, बल्कि नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी हैं। हमें पानी उन्हीं से मिलता है। अन्न की उपज भी नदियों के पानी द्वारा ही होती। तो हम अपने चारों तरफ देखें तो प्रकृति हमें अपने गोद में लिए बैठी हुई होती है। इसी प्रकृति में फूल का भी बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे अनगिनत तरह के फूल प्रकृति में खिलते हैं। जो दैवी फूल है वो कमल का पुष्प है। ऐसा ही एक पुष्प है ब्रह्म कमल। यह भी एक ऐसा ही फूल है जिसे स्वयं ब्रह्मदेव का पुष्प माना जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलने वाला यह पुष्प बहुत ही अलौकिक है और इसका पौराणिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इस फूल के विषय में यह माना जाता है कि मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है। यह कमल सफेद रंग का होता है जो देखने में बहुत ही आकर्षक, मनमोहक लगता है। इसका उल्लेख कई पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। ब्रह्म कमल से जुड़ी बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनमें से एक के अनुसार जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं वह यही ब्रह्म कमल है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी पुष्प से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। दूसरी पौराणिक मान्यता ये है कि जब पांडव वनवास में थे तब द्रौपदी उनके साथ में थी। कौरव दरबार में जब वो पीड़ित हुई, उन यादों से लगातार वो मानसिक रूप से पीड़ित रहती थी। वन जाने पर वन जीवनों के संघर्षों ने भी उन पर अपना असर डाला हुआ था। द्रौपदी जी ने एक शाम नदी में एक सुंदर कमल को बहते हुए देखा। इस सुनहरे कमल को खिलते हुए देखकर उन्हें एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उन्हें मानसिक शांति की अनुभूति हुई। लेकिन कमल उतनी ही तेजी से गिर गया जितनी तेजी से वह खिल रहा था। फूल की तलाश में द्रौपदी जी ने अपने सबसे समर्पित पति भीम को इसे खोजने के लिए भेजा। भीम की भेंट हनुमान जी से हुई और हनुमान जी ने ब्रह्म कमल का पता बताया। ब्रह्म कमल हिमालय का सबसे पूजनीय फूल है। यह फूल मानसून में उगते हैं और फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ब्रह्म कमल के फूलों का उपयोग नंदा देवी मंदिर को देने के लिए किया जाता है और ब्रह्म कमल दुर्लभ फूल है। इसके दैवीय गुण हैं और इसके औषधीय गुण हैं।
यह फूल भगवानों पे समर्पित किया जाता है और जो कोई भी इस फूल को प्राप्त करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। औषधीय दृष्टि से और अलौकिक दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों में यह फूल अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।